ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं और भाई बहनों, आप सबको जय यीशु। 25वां रविवार में प्रभु का वचन का मनन चिंतन करने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है बेईमान खरीदार ना बने परंतु ईमानदार खरीदार बने। आज का मुख्य उद्देश्य है बेईमान खरीदार नहीं परंतु ईमानदार खरीदार बने। यह धरती या हम पर एक खूबसूरत बगान है। इसको मैं मेरे शब्द में कहता हूं ईश्वरीय बगान, और इस बगान का मालिक ईश्वर है और हम सब उस बगान के मालिक हैं। ईश्वर ने खूब सुंदर बगान बनाया और हम मनुष्यों को उस बगान के रखवाले के लिए, देखभाल के लिए उसमें हमें रखा है, ताकि हम उसकी जिम्मेदारी से बखूबी से उसके रखरखाव कर सके। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने इस संसार की रचना की, यह सुंदर बगान बनाया और उसके रखरखाव के लिए आदम और हव्वा को बनाया, मनुष्य को बनाया, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और वे सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य चीजों जैसे खनिज पदार्थ के मालिक बनकर उसकी देखभाल करते हैं। आज के धर्म विधि में संत लूकास अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 में यीशु ने बेईमान खरीदार का दृष्टांत प्रस्तुत करता है और उस दृष्टांत के द्वारा यही बात बताना चाहते हैं कि हम ईश्वर के बगान के मालिक हैं और उसके रखवाली, उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। इस बगान में किन चीजों की देखभाल, किन चीजों के रखवाली हमें करनी है, आज मैं आप लोगों के सामने 5 बातों को जिक्र करना चाहता हूँ। पहला है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम संसार के मनुष्यों का रखरखाव या देखभाल करें। ईश्वर चाहते हैं कि अपने मनुष्य को अपने जैसा प्यार करो, यानी मनुष्य जाति को रखरखाव करो, उनकी देखभाल करो, इस समूह का ख्याल करो, समूह के कल्याण के लिए काम करो। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है और विशेषकर हमारे देश को चलाने वालों की और जो शासन करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करें, सभी लोगों की भलाई के लिए काम करें, सभी लोगों के उत्थान के लिए काम करें, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, धनी हो या गरीब हो, हम सबका कर्तव्य होता है कि हम मनुष्य जाति की अच्छी तरह से देखभाल करें, उनके कल्याण के लिए काम करें। और यदि हम नहीं करते हैं तो हम बेईमानदार खरीदार के जैसा होते हैं। परंतु देखना चाहे तो आजकल किया नहीं होता है। जहाँ देखो वहाँ ही अत्याचार और अन्याय होता है, अत्याचार और अन्याय, और जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार है। आइए याद कीजिए, प्रभु ने हमें एक दूसरे के रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी दी है। दूसरी बात जिसके ऊपर आज मैं मनन चिंतन करना चाहता हूँ वह है वनस्पति या पेड़ पौधे। पेड़ पौधे सभी प्रकार के जीव जंतु या जानवर हो या मनुष्य हो, उसके लिए भोजन प्रदान करते हैं। उतना ही नहीं, पेड़ पौधे जंगली जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। उतना ही नहीं, कई धूप में हुए हिमालय छाया प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे या वनस्पति हम सब के लिए वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। परंतु देखना चाहे तो आजकल इन पेड़ पौधों को काटकर नष्ट किया जा रहा है। मैं याद करता हूँ
जब मैं छोटा था तो हमारे गांव से बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक बड़े बड़े लकड़ियों को लेकर जाया करते थे। हमें मालूम नहीं थी, मुझे कम से कम मालूम नहीं थी जो वे क्या कर रहे हैं। परंतु बाद में पता चला कि सरकार ने ये पेड़ पौधे इन जंगलों को अपने लिए बेच दिया था और वे अपने निजी फायदा के लिए, निजी मुनाफा के लिए इन जंगलों को काट कर ले जाया कर रहे हैं। आज सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तीसरी बात जिसकी रखरखाव हमें करना है वह है पानी या तो जल। यह धरती का 3/4 भाग पानी से भरा है। यह दर्शाता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, पानी या जल जीवन का स्रोत है। वह सभी जीव चीजों जैसे मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। परंतु आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, अपने गांव में देख लीजिए, आपके घर के बाजू में अगर नला है या तो तालाब है तो देख लीजिए, सब के सब प्रदूषित हो जा रहे हैं। इतना प्रदूषित हो जा रहे हैं कि उस नदी या उस तालाब के पानी हमारे प्रयोग के योग्य नहीं रहे। यहाँ हमारे देश का पवित्र नदी भी प्रदूषित होते जा रही है। मुंबई में एक नदी है जिसका नाम है मिठी नदी, और यह मिठी नदी पुराने जमाने में मुंबई शहर के लिए शुद्ध पानी लाया करता था और यह बहुत प्रसिद्ध नदी है। एक बार मैं उस नदी को देखने गया, मैंने नदी को देखा परंतु मैं नहीं समझ पाया कि यह मीठी नदी है, क्योंकि उस नदी का पानी पूरा काला। यह नदी एक मीठी नदी कहलाने योग्य नहीं था, परंतु एक काली नदी कहलाने योग्य था। उतना ही नहीं, यदि उस नदी में कोई गिर जाए तो वह जिंदा वापस नहीं निकले। चौथा बात जिसके ऊपर मैं आज जिक्र करना चाहता हूं वह है खनिज पदार्थ। ईश्वर ने जब इस जीवन रूपी संसार को या पदार्थ को बनाया तो वह ऐसे नहीं बनाया। उन्होंने जगह जगह विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ को छुपा कर रखे, जैसे सोना हो, चांदी हो, मैला हो, लोहा हो इत्यादि। और ईश्वर ने हम सभी के लिए बुद्धि दी, ज्ञान दी ताकि हम उसका सही प्रयोग कर सके और लोग फायदा के उपयोग कर सके। परंतु बहुत बार उद्योगपति, व्यापारी उसका हरण कर व्यक्तिगत निजी फायदा के लिए प्रयोग करते हैं। मैं जानता हूं कि झारखंड खनिज संपदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और धनी राज्य है, परंतु वहां के लोग गरीब क्यों? क्योंकि उस प्रदेश, उस राज्य के खनिज पदार्थों का फायदा व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है। पांचवा बात जिस पर आज मैं विचार करना चाहता हूं वह है जानवर, जीव जंतु। ईश्वर ने जब संसार की रचना की, सृष्टि की हुआ, पूरे संसार को जीव जंतु जानवरों से भर दिया। परंतु आजकल शिकार कर अन्य कारण से जानवरों को नष्ट किया जा रहा है। यदि हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन सभी जानवर लुप्त हो जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज की धर्म के द्वारा ईश्वर हम सबको ईमानदार खरीदार बनने के लिए हम